नमस्कार दोस्तों, तो तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल देश है अमेरिका, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो दोस्तों एक सब्सटेंस पे चल रहा है, और वो क्या सब्सटेंस है वो तो सिर्फ वो ही जानता है कि उसके ऑफिस के अंदर ऐसा क्या है जिसको वो पीता है, उसके बाद है वो जो बोलता है उसको खुद को ही होश नहीं रहता। स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दी है, लेकिन अब दोस्तों वो खुद कह रहा है कि हमने तो कोई सीज फायर नहीं कराई है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत कराई। उसके बाद में क्या कुछ हुआ वो सिर्फ अपने आप हुआ है। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है डोनाल्ड ट्रंप पर तब भी जब डोनाल्ड ट्रंप एप्पल के सीईओ को कह देते हैं कि आपकी मैंने बहुत मदद की है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपका भी एक दोस्त हूं और मैंने आपकी मदद की अमेरिका के अंदर एप्पल को किस तरीके से स्टैब्लिश करने में। एज अ पॉलिटिकल और एज अ बिजनेसमैन मैंने आपकी खूब मदद की है, लेकिन आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हैं? आप इंडिया में अपने प्लांट्स हटा लीजिए और अमेरिका के अंदर लेकर आ जाइए। जी हाँ, अगर आपको इंडिया की भलाई करनी है, इंडिया का भला करना है, इंडिया की सेवा करनी है, तो आप वहां पर प्लांट्स बेशक लगाइए। ये जो स्टेटमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने एप्पल के सीईओ को ये सब कुछ कहा, इसके बाद में ये चीज़ें चर्चा में बन गई। लेकिन दोस्तों एप्पल ने इस पर एक क्लियर स्टैंड रखा है। एप्पल ने कहा है कि हमारी जितनी भी प्लानिंग है इंडिया से रिगार्डिंग, भारत सरकार से रिगार्डिंग और इंडिया के अंदर वेरियस प्लांट्स खोलने से रिगार्डिंग, एप्पल उससे मुकरेगा नहीं और एप्पल भारत के अंदर खूब सारे प्लांट्स लगाएगा और आईफोन्स को एप्पल भारत के अंदर मैन्युफैक्चर भी करेगा। हाल ही में एप्पल ने अपनी एक सप्लायर ग्रुप है, उसका एक सप्लायर कंपनी है फॉक्सन करके, जो खूब सारे चिप्स बनाती है, तो उनको कहा है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक चिप प्लांट बनाइए जिसकी लागत होगी 3,700 करोड़ की। और उसके बाद में इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हमारा जो स्टैंड है भारत को लेकर, हमारा जो स्टैंड है भारत के व्यापार को लेकर, हमारा जो स्टैंड है भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और चिप प्लांट्स को लेकर, हम उसके ऊपर बने हुए हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। एप्पल ने ये चीज़ क्लियर कर दी है और एप्पल दोस्तों करेगा भी, क्योंकि एप्पल के पास चांस नहीं कि वो चाइना में जाए। हाल ही में चाइना का क्या बर्ताव रहा है पूरी दुनिया के प्रति सबने देख लिया है। भारत के प्रति अगर आप सोचेंगे कि भारत में तो इंडिया और पाकिस्तान का खतरा मंडरा रहा है, बाजू में बांग्लादेश है, कभी कभी बे ऑफ बंगाल में आ जाता है, चाइना के वॉरशिप्स आ जाते हैं, तो भारत को और ज़्यादा खतरा है। एप्पल यहाँ पर सुरक्षित क्यों महसूस कर रही है दोस्तों? एप्पल यहाँ पर इसलिए सुरक्षित महसूस कर रही है क्योंकि यहाँ पर एक मजबूत, पहली बात तो सरकार है, दूसरा कारण यह है यहाँ पर कि यहाँ पर चीप लेबर है, स्किलफुल लेबर है और यहाँ पर इंजीनियर्स भी अच्छे हैं। भारत के अंदर अच्छे इंजीनियर्स भी हैं, अच्छी लेबर भी है और चीप भी सब कुछ मिल जाता है। इसलिए एप्पल खुद चाहता है कि वो भारत में रहे और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करे और अपने सप्लायर्स जैसे कि फॉक्सन को भी एप्पल ने कहा है कि आप भारत के अंदर ही अपने चिप प्लांट्स बनाइए। इसके बाद में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तो कह रहे हैं कि आप इंडिया के पास मत जाइए, इंडिया में प्लांट्स मत खोलिए, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैरिफ लगाने वाला देश है। इंडिया किस तरीके से हाईएस्ट टैरिफ लगाने वाला देश है मेरे को खुद को समझ नहीं आता। पहले डोनाल्ड ट्रंप कभी नाम लेते हैं मैक्सिको का, कभी नाम ले देते हैं कनाडा का, कभी नाम ले देते हैं चाइना का, कहते हैं कि चाइना हम पर इतने टैरिफ लगा देता है, और अब नाम ले रहे हैं भारत का। किस तरीके से लगा देता है भारत? कुछ ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं अमेरिका के जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, ऐसी बात नहीं टैरिफ नहीं लगाता, भारत लगाता है टैरिफ। लेकिन ट्रंप औरों को तो कह रहे हैं कि आप भारत के बाहर चल जाइए, लेकिन ट्रंप की खुद की एक ब्रांड जिसका नाम है ट्रंप टावर, वो खुद भारत के अंदर खूब सारे लग्जरी फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स बेचती है। हाल ही में रिपोर्ट आई कि गुड़गांव के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जो ट्रंप टावर की ब्रांड चलती है उसके खूब सारे फ्लैट्स बेचे जाने थे। एक ही दिन के अंदर दोस्तों 3,250 करोड़ की फ्लैट्स की अलॉटमेंट हो गई एक ही दिन में। आप आंकड़ा दोबारा सुनिए, 3,250 करोड़ के जो अलॉटमेंट हुए हैं फ्लैट्स के गुड़गांव के अंदर, वो एक ही दिन के अंदर हो गए। और ये जो फ्लैट्स हैं ये किसके हैं? डोनाल्ड ट्रंप टावर के, यानी कि जो ट्रंप टावर है डोनाल्ड ट्रंप के जो ब्रांड है उसके हैं। और डायरेक्टली ये इस चीज़ को ओन नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रंप टावर जो ब्रांड है इसको रियल एस्टेट एजेंसी वालों को बेच देते हैं। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत तगड़ा विश्वास है भारत के रियल एस्टेट के अंदर, और उनको पता है कि भारत का रियल एस्टेट आगे चलकर बहुत खतरनाक तरीके से ग्रो करने वाला है। इसलिए वो खुद तो भारत से पैसा उठा रहे हैं अच्छी खासी मात्रा में। वो डायरेक्ट तरीके से इन ट्रंप टावर्स को ओन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ट्रंप टावर को जो भी ओन कर रहा है उनकी ब्रांड को पैसा कुछ हद तक उसका एक परसेंटेज डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका में जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उससे खुश भी हैं। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये भी कहा कि मैंने जो टैरिफ चिल्ला रहा था उसके कारण इंडिया झुक गया और इंडिया ने अपने टैरिफ हटा लिए। हाल ही में जयशंकर ने भी इस चीज़ को क्लियर करा और जयशंकर ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल ना तो स्टेटमेंट आया है ना ही इस चीज़ पर रिगार्डिंग एक फाइनल मीटिंग हुई है। तो इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को लगातार भारत आईना भी दिखा रहा है। अगर आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के मैटर से अगर भारत और अमेरिका के बीच में कुछ दुविधा आ चुकी
की है। तो दोस्तों हाँ, मैं सही कह रहा हूँ और आप भी सही समझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में, या फिर मैं यूँ कहूँ कि यूएसए ने हाल ही में जो इंडिया का रुख देखा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ पर दोस्तों अमेरिका थोड़ा बहुत घबरा चुका है और अमेरिका ने देख लिया है कि किस तरीके से भारत के रफाल वहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई है, मिलिट्री एयरबेस उड़ा दिए गए हैं, 9 आतंकियों के ठिकाने उड़ा दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका थोड़ा सा पॉज लेना चाहता है और देख रहा है कि भारत किस तरीके से अत्याधुनिक रूप से आगे बढ़ रहा है और हर फील्ड के अंदर अपना डोमिनेंस बरकरार रख रहा है। इस बीच भारत को किसी न किसी तरीके से तो रोका जाना चाहिए या फिर उसको पिन चुभानी चाहिए हाथी को, लेकिन अगर पिन चुभाई जाती है तो हाथी को कोई असर नहीं होता है और इंडिया वही हाथी है। इसी के साथ ही अगर अपन आगे चलें तो ये भी देखने को मिलता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई करीबी है, कोई करीबी रिश्तेदार है और उसकी एक बहुत बड़ी क्रिप्टो एजेंसी, क्रिप्टो करेंसी फर्म है और उस क्रिप्टो करेंसी फर्म के अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। और दोस्तों ये जो डोनाल्ड ट्रंप का करीबी है ना, बताया जा रहा है इसके पास कम से कम उस क्रिप्टो करेंसी फर्म के अंदर 60% के शेयर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि हमने शुरुआत से तर्कवाद पे आपको यही बताया, डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन बाद में है, देशभक्त बाद में, पहले वो एक बिजनेसमैन है और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हो सकता है इस वजह से भी पाकिस्तान का फायदा करा रहे हों। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बदले हुए बोल हैं ये आपको कई बार सुनने को मिले। कभी कभी वो स्पीच देते हैं और कह देते हैं ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान हजारों सालों से लड़ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स काफ़ी उल्टी सीधी हैं। किस तरीके से भारत और पाकिस्तान 1000 साल से लड़ रहे हैं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। उसके बाद लोग इनके कमेंट सेक्शन में जाते हैं और कहते हैं कि आप बताइए कि आप जो लोग इनको डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ करते हैं उन लोगों को कहते हैं कि आपको इनके जोक भी समझ नहीं आते। आप एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका जो दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, सबसे बड़ा देश है, उसके राष्ट्रपति हैं। उसका राष्ट्रपति बनने के बाद में क्या मजाक करता फिरेगा या फिर काम की बात करेगा? आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनके दिमाग के बारे में? और हाँ दोस्तों, इस बीच एक और ऐसी खबर भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के एक बहुत बड़े एजेंट हैं, रशिया के एक बहुत बड़े एजेंट हैं जो अब इम्प्लांट हो चुके हैं अमेरिका के अंदर और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको पुतिन डोमिनेट कर रहे हैं या पुतिन उनको चला रहे हैं। आप भी इन थ्योरीज के बारे में क्या कहते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।